सर आप लोग रोड पे घुरान घोर रहे हैं, किस कारण बस आप लोग घुरान घोर रहे हैं रोड पे? बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए घोर रहे हैं। अच्छा, रोड पे ही फसल तैयार करेंगे आप लोग? हाँ, तो हम लोग को आरी से जाना ही है, तो रोड पर ही धान होने का संभावना है, इसलिए रोड पे धान रोप रहे हैं, आरी से चल रहे हैं रोड में। इतना पलामू जिला के उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र के करकट्टा पंचायत में एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश से सड़क का हाल बयां कह रहा कि सड़क है या नाला, यह विकास का है गड़बड़ झाला। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से गांव की सड़कों का खास्ता हाल बना हुआ है। लोगों का उक्त सड़कों पर चलना दुभर सा हो गया है। कहीं कीचड़ है तो कहीं पानी का जमाव, कहीं टूटी पड़ी पुलिया है तो कहीं उबड़ खाबड़ कच्ची डगर, कहीं रोड पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। इस तरह सड़क खराब होने से जहां ग्रामीण रोड पर धान रोपकर आक्रोश जाहिर किया है, वहीं विकास की बातों पर गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब जब चुनाव होता है तब तब गांव-गांव में पार्टी के नेता आकर विकास की बात कहकर सब्ज बाग दिखाकर केवल वोट बटोरा जाता है, किंतु चुनाव संपन्न होते ही गांव की बदहाली भूल जाते हैं। झारखंड राज्य अलग हुए 21 वर्ष बीत गया, लेकिन झारखंड की गांवें, मोहल्ले की गलियों का हाल ज्यों का त्यों बना है। गांव की सड़कें खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाकर चीख चीख कर कह रही है, हमें विकास चाहिए। पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजा राम मेहता का कहना है कि विधायक और संसद को मैं बार बार बोला, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते। मौके पर मौजूद राम पखिया, वहीं मौके पर मौजूद राम परिखा मेहता समाज सेवी, मुकेश मेहता पूर्व प्रमुख उटारी, हीरा सौ बीजेपी, अनिल पासवान, शोभानाथ महतो, मनोज मेहता, असरफी महतो, गुप्तेश्वर महतो आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 साल बीत गया चंद्रवंशी जी का और सांसद महोदय बीडी राम का, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोनों विजयी हुए, लेकिन अभी तक करकट्टा रेलवे स्टेशन से गांव तक कोई रोड का खोज खबर नहीं लेने वाला है। जितने भी मुखिया से लेके वार्ड से लेके कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। देखिए, आवाज़ तो मैं सांसद महोदय से भी कई बार उठाया हूँ। माननीय अभी वर्तमान हम लोग को पूर्व मंत्री भी वर्तमान विधायक जो हैं उनसे भी कई बार आवाज़ उठाया गया है इस रोड के लिए। यही नहीं, बसड़िया, जोगा, करकट्टा, जमडीहा, कुटमू होते हुए चेचरिया तक जब तक हम लोग का रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग 2 पंचायत रोड से वंचित हैं। तो क्यों, आप भी तो 5 साल रहे हैं विधायक सांसद प्रतिनिधि? सांसद प्रतिनिधि मैं तो करकट्टा बाजार में। सर, ये कहने वाली बात होती है, 5 साल कोई विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि रहेगा तो सांसद का तो खींच के लाएगा ना अपने क्षेत्र में। देखिए, लाने के लिए मैं सांसद को लाया भी हूँ। कोई सांसद आज तक नहीं आया था, लेकिन यहाँ 3-3 बार सांसद आए भी हैं। मैं मांग भी किया हूँ। हम लोग का काम है मांग करना, काम तो करना है माननीय सांसद। तो इसका मतलब ऐसा है कि इलेक्शन में सिर्फ आप लोग को वोट बैंक का राजनीतिक करना है, वोट लेना है जनता से, उसके बाद जनता का ख्याल नहीं रखना है। ऐसा कहीं यही है ना? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है सर, ऐसा ही है। तभी तो आप सर 5 साल आप रहे हैं। अभी 5 साल के बाद फिर आपका चुनाव हुआ, विजय हुए हैं बीडी राम, उसके बाद भी यही हाल है। देखिए, विजय हुए बीडी राम से जब ही जीते तभी ये कोरोना से कोई विकास नहीं हुआ। हम मांग भी। सर, ये कहने वाली बात है कि कोरोना से कोई विकास नहीं हुआ। रोड में हर एक जगह काम चल रहा है, हर एक जगह रोड पे काम चल रहा है, काम हो रहा है। अभी रोड में काम हो रहा है, लेकिन पूर्व जैसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में वैसा काम तो नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी भारत न्यूज से क्या कहना चाहते हैं? अभी कहना ये चाह रहे हैं कि अभी हम लोग माननीय अभी विधायक जो हम लोग को हैं वर्तमान में चंद्रवंशी जी, वो हमने कहा कि कम से कम करकट्टा रेलवे अथी से करकट्टा बाजार से लेकर के हम लोग को यहाँ तक कर दिया जाए, चेचरिया तक। लेकिन वो कहे कि नहीं, अभी उतना वो संभव नहीं है। लेकिन 2 किलोमीटर लिखे हैं, 15 किलोमीटर जो साल में विधायक फंड जो मिलता है उसमें 2 किलोमीटर रोड मिला है। अब ये टेंडर कब कराएंगे, क्या होगा, लिखाया है, काम होगा, चाहे बरसात बाद हो। आपके पास कोई है रिपोर्ट है उनका कि 2 किलोमीटर का टेंडर हो चुका है? कोई कागज है? कागज हम लोग के पास थोड़ी नहीं मिलता है, वो तो सांसद विधायक लोग के पास रहता है ना। हम लोग को ठेकेदार। आपका नाम क्या है सर? राजा राम मेहता। धन्यवाद।
आप लोग देख रहे हैं भी भारत न्यूज और यहाँ करकट्टा रोड पे वहाँ के निवासी सब लोग धान रोपते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइमों से यहाँ पे रोड नहीं बना है। 5 साल चंद्रवंशी जी ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रहने के बाद भी यहाँ के जिला प्रतिनिधि का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक कोई रोड बनने का नाम नहीं। यहाँ का मुखिया, वार्ड, सारे लोग इस रोड के लिए कोई भी आवाज़ उठाने का तैयार नहीं है। आप लोग के सामने देखिए धान रोपने का कार्यक्रम चालू है। सर, मैं आया आप लोग के गांव, लेकिन मैं देखा कि बहुत ज़्यादा आप लोग का रोड का बुरा हाल है। इस रोड के लिए जनप्रतिनिधि यहाँ के जितने भी हैं, उनसे क्या आप लोग आवाज़ कभी नहीं उठाएं? सबसे बड़ी बात है कि मैं आप जैसे न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे ग्राम में आए, हमारे दुख में शामिल होने का काम किया। इसके लिए मैं आभारी हूं। यह रोड जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसमें काम भी हुआ है। उद्घाटन करता हमारे माननीय विधायक ददई दुबे जी थे। कब थे सर? 2014 से पहले की बात है जी। उस समय से वो आए ले, शिलान्यास भी हुआ, लोग काम वगैरह भी इसमें कुछ ग्रेड 1 का काम भी चला। तत्पश्चात उसके बाद जो है इसमें क्या बोलता है, सरकारी प्रक्रिया के तहत कुछ ठेकेदारों के बीच में क्या हुआ अंदर, ये इंटरनली बात है। इसको हम इसके विषय क्या ये तो आपकी बातों से लग रहा है कि घूसों का मामला है, इसलिए तो रोड आपका कंप्लीट प्रॉपर्ली नहीं हो पाया? सर, ये इंटरनली मामला है, हमको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम ग्रामीण इतने इस रोड से परेशान हैं कि अगर बरसात के दिनों में अगर किसी माताएं बहनों के डिलीवरी भी होता है तो खाट पर भी ले जाओ, सुला करके ले जाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी तो दूर रहे। दूसरी बात है कि हमारे विद्यालय यहाँ हाई स्कूल है, बच्चों को आने जाने में इतनी कठिनाई होती है कि लोग गिर कर कितने का पैर खराब हो जाता है, किताब कॉपी नली में गिर जाता है, वह स्कूल न जाकर वो घर वापस चले जाते हैं। लोग यहाँ पर जो है मिट्टी डालकर और झोपड़ी लगा करके घोरान करके पूरा एकदम कब्जा जमाए हुए हैं और वह अतिक्रमण अपना हटाने को नहीं चाह रहे हैं। कुछ बोलने कहने के बावजूद भी लोग कुछ ग्रामीणों से लड़ाई भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके लिए हम सभी ग्राम में करकट्टा जमढिया के जितने भी हम लोग व्यक्ति हैं, हम लोग सलाह किए कि हम लोग अंचल के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाए और उससे पहले रोड का जो है हम लोग रोड में धन रोपनी किया जाए। तो हम लोग इस रोड को सर एक खेत बनाकर देखा जाए सर, अंचल पदाधिकारी उनका रोड का यह आवेदन बनाया हुआ है। इसमें करीब सैकड़ों लोग जो हैं सिग्नेचर किए हुए हैं। उनके आवेदन जो है माननीय अंचल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन आज या कल दे दिया जाएगा। और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके कम से कम आप हम लोग इस रोड से अतिक्रमण से मुक्त करने की काम किया जाए। अतिक्रमण कहाँ है, कितने फीट रोड है सर जी? इस जगह रोड कम से कम आपको 80 कड़ी रोड है, जहाँ 80 कड़ी खड़े हैं। लेकिन तो 10 कड़ी भी नहीं दिखाई दे रहा है रोड। 10 कड़ी वहाँ भी नहीं सर, जहाँ 40-50 कड़ी रोड है वहाँ पर 5 कड़ी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यह स्थिति है। मैं सभी पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह न्यूज को देखते हुए, समाचार हमारी आवेदन को देखते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाए। बाबा, आप तो ब्रह्मदेव प्रसाद का एक टी शर्ट भी पहने हुए हैं। और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि देखिए, बाबा तो ऑलरेडी ब्रह्मदेव प्रसाद का टी शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन बाबा कुछ कहने से मजबूर हैं, अब कह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं और लोगों से जानना चाहता हूं, आप सर यहाँ के 5 साल प्रमुख रह चुके हैं, तो आपने कभी इस रोड के लिए आवाज़ नहीं उठाया? मैं भूतपूर्व प्रमुख मुकेश मेहता, जिस समय चुनाव 2010 में हुआ है उस समय से मैं 5 साल पद पर रह चुका।
लेकिन उस समय टेंडर में रोड चला गया था। उस पर टेंडर में जाने के बाद उस समय कार्य हो रहा था, कार्य प्रगति पर था, लेकिन बीच में ऐसा क्या इसमें फॉल्ट पाया गया ठेकेदार के माध्यम से कि जो कि उस पर FIR हो गया। FIR होने के सर बाद देखिए, ठेकेदार से पैसे की मांग हुई होगी, ठेकेदार से पैसे की मांग होगी, ठेकेदार भाग गया। ये तो अंदरूनी मामला है, ये तो हम नहीं बता तो इसके लिए फिर आप उसमें वर्तमान थे तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? नहीं, आवाज़ उठाए थे जिस समय ये उस समय हम लोग थे, उस समय आवाज़ उठाए थे तो उस समय कार्य रोड का हो रहा था। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब यही हम कहना चाह रहे हैं हम अपने माध्यम से कि जो भी हमारे वर्तमान में विधायक, सांसद या हमारे सरकार अभिमाननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अगर इस पर सारे लोग इस रोड पर विशेष करके ध्यान दें। हम पार्टी विशेष पर नहीं बोलना चाह रहे हैं और न बोलेंगे, काहे कि इस समस्या को हर पार्टी के लोग इस समस्या ये रोड से आवागमन कर रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने विधायक, सांसद से जाकर मिलकर इस समस्या को निदान करें, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर निदान करें। और हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि जो आवेदन अभी बना हुआ है CO सर के नाम से, वो आवेदन ब्लॉक में CO के यहाँ दिया जाएगा और उनसे आग्रह होगा कि अतिक्रमण मुक्त कराते हुए या PCC वर्ग या कालीकरण वर्ग जो है इसको पथ का निर्माण कराया जाए। सर आप लोग के गांव में रोड का बहुत खस्ता हालत है और अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। रोड को दबाए बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर पत्थर लगाए बैठे हैं। कभी भी अनहोनी हो सकता है क्योंकि पानी भरने के बाद ऑलरेडी बाइक वगैरह फिसलती है, तो कोई व्यक्ति गिरता है पत्थर के ऊपर तो उसका क्या हाल होगा? मृत्यु हो सकता है, पैर हाथ टूट सकता है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? सर हम लोग क्या करें, हम ग्रामीण जनता यहाँ के हैं और यहाँ के हमारे मुखिया हुए, आज उनका पद लिए हुए 3-4 साल बीत भी गए, लेकिन देखा जाए कि उनके रहते हुए भी वो अपना गाड़ी से चलते हैं, लेकिन मेरा गांव में आते जाते हैं, सारे स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन हमारे करकट्टा पंचायत, इस गांव का खुद है करकट्टा पंचायत और पंचायत का मुखिया है। अपने गांव में उनका देखा जाए कि PCC कहां तक बन गया मुखिया के गांव में। पानी टंकी 4-5 मोड़ पर हो गया, लेकिन केवल पानी टंकी मेरे गांव में एक बाजार में ही लगाए हैं। क्या मेरा गांव में स्कूल में जरूरी नहीं था? उनका PCC केवल अपना ही गांव में जरूरी था, मेरा गांव में नहीं जरूरी था। हम लोग तो आवाज उठाते उठाते थक गए। लोगों से कहते हैं, लोग अपने दरवाजा पर कांट घोर देते हैं, तो कोई अपने तरफ मिट्टी भर रहा है, रोड पर पानी बह रहा है, रोड पर धान रोपने लायक खेत जैसा हो गया। हमारे बच्चियां लोग स्कूल जाती है, स्कूल जाते जाते तक वो छोटा बच्चा क्या कर पाएगा, स्कूल नहीं पहुंच पाता है और गिर करके किताब को भी जो है से पानी में डुबा देता है, फिर वापस आकर के गिलगिलाने माता पिता से रोने लगता है। तो हम लोग तो लाचार हैं, विवश हैं, किसके पास जाऊं? अभी हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि थाना प्रभारी के पास एक दरखास्त दिया जाए, DC के पास दिया जाए। आप सर पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, हमारा दुख में शामिल होकर हमारा आगे राह दिखाने का काम कर रहे हैं ताकि सभी जनता का भलाई हो और ये मामला आगे तक पहुंचे। और मेरा ये गांव का रोड पहले भी यहाँ से ले चुके थे, इस पर टेंडर हुआ था, वो सारे ठेकेदार भाग गए और इसमें मिट्टी भरण करके अब चले गए। उसके बावजूद भी लोगों को नहीं बुझाया कि जितना है उतना रोड रहने दें, इसमें घुरान कर दे रहा है, सारा चीज़ कर दे रहा है। तो जनता को भी नज़र में सुझाव होना चाहिए। और ये PCC रोड सर, हमारा करकट्टा बाजार रेलवे स्टेशन फाटक से लेके और PCC जहाँ तक है मेरा गांव स्कूल से करकट्टा से आगे, वहाँ तक होते हुए हमारा जो है से कुटमू गांव तक रोड पास हो चुका है और जैसे है उसी तरह से PCC और पक्कीकरण होना चाहिए। कब पास हुआ है? आपने बताया अब तो एक और मुद्दा आ गया आपके सामने। हाँ सर, कि आपने अभी बोला कि आपके स्कूल से लेके मार्केट से लेके और कुटमू गांव तक, और फिर बोला आपने कि बीच में PCC का नाम लिया आपने जी। तो आपकी टेंडर हो चुकी है जी। आपका कहना ये है जी। तो फिर काम क्यों नहीं लग रहा? सर तो क्या करे, जब वो भाग गया ठेकेदार, इसके बाद में उस पर केस उनको हुआ कि क्या हुआ। आपके पास FIR है कॉपी? मेरे पास तो सर नहीं है।
तो सर आप फिर कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर केस हुआ है, FIR हुआ है? सर सुने ऐसा जानकारी हुआ कि उनको जो है से इधर उधर जो है से बेटा आप लोग स्कूल भी आते हो और कहीं भी जाते भी होगे, रोड पे तो काफ़ी कीचड़ है, तो आप लोग कैसे आते हो, कैसे जाते हो? आने जाने में परेशानी होता है, कीचड़ है और पानी जम जाता है रोड पे, और अगल बगल घुरान है, आवाज के जाते में गिर जाते हैं, किताब भी गिर जाता है, तो बहुत रोड पे आने नहीं पाते हैं स्कूल। बहुत लोग घर जाना पड़ता है। बहुत लोग रोड के किनारे पत्थर भी लगा रखे हैं, उससे क्या तुम लोग को परेशानी नहीं होती? होता है। तो उसके लिए कभी आप लोग ने आवाज उठाया? नहीं सर। आपने यहाँ के मुखिया से बोला या वार्ड से बोला आप लोगों ने कि रोड पे पत्थर लगा रखे हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो गिरने के बाद क्या होगा उनका? नहीं, आप लोगों ने कभी आवाज उठाया? नहीं सर। अब आवाज उठाना चाहोगे आप लोग? यस सर। तो आप लोग बोलो, सारे लोग मिल के बोलो, कैसे आवाज उठाओगे, किसके पास आवाज उठाओगे? मुखिया के पास, वार्ड के पास। धन्यवाद।